ये महफिलें, ये जिक्र मुस्तफ़ा, ये जिक्र खुदा, ये क्या है? अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे महबूब अलैहि सलातु व सलाम का जिक्र। अगर आप इनको अपने अल्फाजों में कहें तो यूं कहिए कि जिक्र मुस्तफ़ा ही जिक्र खुदा है। जिक्र मुस्तफ़ा ही जिक्र खुदा है। आका अलैहि सलातु व सलाम का जिक्र ही अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र है। इसलिए जब मुतरिज़ीन एतराज़ करते हैं, जब मुनकिरीन इनकार करते हैं, लोग हम पर एतराज़ात करते हैं कि अपने आप को तुम अहले सुन्नत व जमात कहने वाले, तुम खुद को सुन्नी कहलाने वाले, तुम हर मौके पर अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु व सलाम का जिक्र करते हो, कहते हैं कि ये तो बिदात है। ये काम करना लोग एतराज पेश करते हैं कि ये काम करना बिदात है, ये काम करना बिदात है। ये काम अल्लाह के नबी के जमाने में, जाहिरी जमाने में नहीं था, सहाबा ने ये काम नहीं किया। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जिक्र मुस्तफ़ा क्या है, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम का जिक्र क्या है। हम जो हर मौके पर अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम का जिक्र करते हैं, हमारे घरों में शादियाँ होती हैं, जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं, बच्चे की विलादत होती है, जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं। यहाँ तक कि हमारे घरों से जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, हम उस वक्त भी जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं? आइए हदीस पाक में आप लोगों को सुनाऊं। अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु व सलाम इरशाद फरमाते हैं, लम्मा फरगतु मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज में तशरीफ लेकर के गया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे हुक्म दिया, ए मेरे महबूब आसमानों की सैर करो। मैं आसमानों की सैर करता रहा। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब जन्नत की सैर करो। मैं जन्नत की सैर करता रहा। जहन्नम का मुशाहिदा करो। मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, लम्मा फरगतु, मैं जब इन तमाम चीजों से फारिग हो गया, तमाम चीजों से, महफिले मीलाद मुस्तफ़ा क्या है, पहला मरहला बताने का ये। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं फारिग हो गया इन तमाम चीजों से, हुजूर इरशाद फरमाते हैं मैंने बड़े अदब के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। कुल्तु या रब्बी इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमतहु। हुजूर इरशाद फरमाते हैं मैंने रब्बे करीम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ए अल्लाह मुझसे पहले जो अंबिया आए तो तूने उनको बड़ी जो है कमाल व खूबी अता की। ए अल्लाह मुझसे पहले आदम आए, उनको फज़ाइल व खूबी अता की। मुझसे पहले हज़रत शीस आए, फज़ाइल खूबी अता की। हज़रत ज़करिया आए, फज़ाइल खूबी अता की। हज़रत मूसा आए, फज़ाइल खूबी अता की। ए अल्लाह हज़रत दाऊद अलैहि सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु व सलाम को तूने अपना खलील बना लिया। वह मूसा कलीमा, हज़रत मूसा को कलीम बनाया। वह सख्खरत ली दाऊद अल जिबाला, हज़रत दाऊद के लिए तूने पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया। आप जैसा चाहते, जिधर चाहते पहाड़ों को मोड़ लिया करते थे। अल्लाह अल्लाह हज़रत दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया गया। वली सुलेमान रियाह व शयातीन, हज़रत सुलेमान को तूने, हज़रत सुलेमान के लिए हवाओं को उनका ताबे कर दिया, जिन्नात को उनका ताबे कर दिया। और हज़रत ईसा के लिए वअहयैतल ईसा अल मौता, हज़रत ईसा को तूने मौला वो मोजिज़ात अता फरमाए हज़रत ईसा को कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अर्ज करते, ए मौला फमा जाल तली, अल्लाह तमाम अंबिया को तूने इतने फज़ाइल खूबी अता की, मेरे लिए क्या रखा? मेरे लिए, अरे जोर से बोले, मेरे लिए क्या रखा? हज़रत मूसा को कलीम बना लिया। हज़रत दाऊद के लिए अल्लाह अल्लाह पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया। हज़रत इब्राहीम को खलील बनाया, हज़रत मूसा को कलीम बना लिया। फमा जाल तली, मौला मेरे लिए क्या रखा? तो सुने अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, अवलैसा क़द अअतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिही, ए महबूब क्या मैंने उन सब से बेहतर तुझको अता ना किया? मेरे मुस्तफ़ा क्या उन सब से बेहतर तुझको ना अता किया? क्या उन सबसे
बेहतर तुझको न नवाजा। ए मेरे महबूब, हजरत आदम को फजाइल खूबियां जरूर अता की, लेकिन हजरत आदम से बड़े तेरे कमालात हैं। हजरत मूसा के पास बड़े कमालात हैं, लेकिन हजरत मूसा से बड़े तेरे कमालात हैं। ए मेरे मुस्तफ़ा, शान की बात तो ये है, कमालात की बात तो ये है, वला उज़कर इल्ला ज़ुकिरत मई। ए मेरे महबूब, जहां कहीं भी जिस वक्त भी मुझको याद किया जाएगा, मुस्तफ़ा मेरे साथ तुझको भी याद किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। मेरे महबूब, मेरे साथ तुझको भी याद किया जाएगा। कितना याद किया जाएगा? अब जो जिक्र मुस्तफ़ा से झगड़ते हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि अल्लाहु अकबर, तुम जिक्र मुस्तफ़ा से चिढ़ते हो, तुम आका के जिक्र से झगड़ते हो, तो पहले अपनी मस्जिदों के मिंबरों से अल्लाह अकबर खुतबा देना बंद करो। अपनी मस्जिदों को मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं देना बुलंद करो। तुम कुरान की तिलावत करना बंद करो। क्यों? इसलिए कि जब तुम अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हो तो जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफ़ा भी होता है। जब तुम कुरान करीम की तिलावत करते हो तो जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफ़ा भी होता है। अल्लाह अल्लाह, जब तुम मस्जिदों के मिंबरों मेहराब से जब खुतबा देते हो, जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफ़ा भी होता है। इसीलिए तो हम सुन्नी लोग हर जगह पर, हर वक्त में, हर हालात में, हर मोड़ पर मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं और यही रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ मौला, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो अता न करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो समझ गए जिक्र मुस्तफ़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र। हुजूर का जिक्र क्या है? अरे जोर से बोले। अल्लाह का जिक्र। हुजूर का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। हाँ, तो इसलिए जहां भी हुजूर का जिक्र होगा वो अल्लाह का ही जिक्र होगा, अल्लाह का ही जिक्र होगा। ये पाक महफिल सजाई गई निकाह के ताल्लुक से। अब आप समझिए पहला मरहला क्या है? निकाह की फजीलत, उसकी खूबी। अच्छा, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? चेहरे तो बड़े उदास से लेने की आवाज, थक गए क्या जी? पीछे वाले थकन चढ़ रही है क्या आप लोग? हाँ, चलिए ज्यादा तवील बात ना करके इख्तिसार के साथ इंशाल्लाह बात को खत्म कर दिया जाएगा। आप लोगों के चेहरे बड़े मुरझाए हुए लग रहे हैं ना। अच्छा, माशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़ के सुना दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निकाह की अज़मत व फजीलत के बारे में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, कि निकाह के जरिए रिज़्क़ तलाश करो, यानी निकाह करके रिज़्क़ तलाश करो। हुज़ूर ने फरमाया, अन निकाहु सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इन्हिराफ किया, मुंह फेरा, जिसने गर्दन को मेरी सुन्नत से मोड़ा, तो वो हम में से है ही नहीं है। अब निकाह करने से पहले अव्वलन तो ये देखा जाए कि जिससे निकाह किया जा रहा है वो कैसा है। जो निशात फरमाया, तखय्यरू लिनुत्फिकुम, अपने नुत्फों के लिए बेहतरीन औरतों का इंतखाब करो। अपने नुत्फों के लिए बेहतरीन औरतों, मतलब अपनी औलाद के लिए बेहतरीन औरतों का इंतखाब करो। वइयाकुम खदराअद्दिम्न, जो ने इरशाद फरमाया, घूर की हरियाली से बचो। घूर जानते हैं ना, जहां पर कूड़ा डाला जाता है। हाँ, कि अगर घूर पर हरियाली भी जम आए तो उसका नजारा बज़ाहिर तो खूबसूरत है, जाहिरी एतबार से तो वो खूबसूरत लग सकता है, लेकिन उसके नीचे गंदगी है, उसके नीचे गंदगी। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, घूर की हरियाली से बचो, मतलब कि बुरी जगह और बुरी औरत से निकाह करने से बचो। बुरी जगह बुरी औरत से निकाह करने से
बच्चों हुजूर ने इरशाद फरमाया ला तुनकाहुन निसाउ लिहुस्निहिन्ना, औरतों से निकाह महज उनके हुस्न की बुनियाद पर ना करो। औरतों से निकाह सिर्फ उनके हुस्न की बुनियाद पर ना करो। फासा हुस्नुहुन्ना अन युर्दियहुन्ना, हो सकता है उनका हुस्न उनको तबाही में डाल दे। मुमकिन है कि उनका हुस्न उनको तबाही में डाल दे। वला तुनकाहुहुन्ना लिअमवालिहिन, हुजूर इरशाद फरमाते हैं ना ही औरतों से निकाह उनके माल की बुनियाद पर करो। फासा अमवालुहुन्ना अन तुदगियहुन्ना, हो सकता है उनका माल उनको सरकश बना दे, हो सकता है उनका माल उनको सरकशी में डाल दे। हुजूर ने इरशाद फरमाया वलाकिन इनकुहुन्ना लिद्दीन, औरतों से जब निकाह करो तो उनकी दीन की बुनियाद पर निकाह करो। औरतों से निकाह उनके, और दूसरे हदीस में हुजूर इरशाद फरमाया फला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफदल, एक काली कलोटी लोंडी है, असली बात नहीं, खूबसूरत बेदीन औरत से बेहतर है। फला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफदल, हुजूर ने इरशाद फरमाया हदीस पाक है, एक काली कलोटी लोंडी खूबसूरत बेदीन औरत से बेहतर है। हुजूर ने दूसरे हदीस में इरशाद फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, औरतों से निकाह 4 वजहों की बुनियाद पर किया जाता है। 4 वजहों की बिना पर औरतों से निकाह। पहली वजह क्या है? लिमा लिहा, उसके माल की बुनियाद पर। माल की बुनियाद पर औरतों से निकाह किया जाता है। ये सिर्फ इस जमाने में नहीं है, ये कुरून उला से चलता हुआ आ रहा है। जो इरशाद फरमाया लिमा लिहा, उसके माल की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। तो मुझे आप बताओ, माल एक आर्जी शय है, आज मेरे पास कल आपके पास हो सकता है आने वाले दिनों में किसी और के पास हो, ये एक आर्जी शय है। हुजूर ने फरमाया लिमा लिया, उसके माल की बुनियाद पर। और आपने नहीं देखा, अल्लाह ना करे किसी को कोई मोहलक बीमारी लग जाए, मियाँ 10-10 बीघा जमीन बिक गई, लेकिन फिर भी अस्पतालों से जाकर के लाशा उठा करके लाए, तो माल की बुनियाद पर हुजूर ने इरशाद फरमाया माल की बुनियाद पर भी निकाह ना करो, इसलिए कि माल खत्म होने वाला है। वली हसबिहा, और उसके हसब व नसब की बिना पर। पहली चीज माल की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। दूसरा हसब व नसब, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। लोग कहते हैं कि उसके बाप की फला जगह पर बात बहुत है, उसके बाप की फला जगह पर फला थाने में बात बहुत है, उससे हम निकाह कर लेंगे, उसकी बेटी को हम घर में ले आएंगे, अल्लाह अल्लाह, तो हमारी बात बढ़ जाएगी, हमारा बैकग्राउंड भारी हो जाएगा, हमारा बैकग्राउंड मजबूत हो जाएगा, हमारी फैमिली मजबूत हो जाएगी। तो याद रखो, हमको दुनिया में कोई ज्यादा वक्त नहीं जीना। किसको मालूम है कि दुनिया में कितना जीना है? पता नहीं, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल। अल्लाह अकबर, अखबारों में आप पढ़ते होंगे, रोजमर्रा की खबरें हैं कि कोई फैमिली कश्मीर में घूमने के लिए गई, अल्लाह अकबर, बस में सब सवार थे, बस अचानक खंती में गई, सारे के सारे खत्म, सबके सब मर गए। कार में 6 लोग जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, सबके सब खत्म। कहां रह गई दौलत? कहां रह गया हसबों ने? सब कहां रह गए? जो है अल्लाह अकबर, कहां रह गया माल? कहां रह गई दौलत? कहां रह गई ताकत? हुजूर ने इरशाद फरमाया वली हसबिहा, उसके हसब व नसब की बिना पर निकाह किया जाता है। और तीसरा क्या फरमाया? वली जमालिहा, या फिर उसके हुस्न व तजम्मुल की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया या हुस्न व जमाल की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। ऐसे ही आप अगर हुस्न व जमाल की बुनियाद पर निकाह करोगे, हुस्न व तजम्मुल की बुनियाद पर निकाह करोगे, तो याद रखना, हुस्न भी एक आर्जी शय है। हुस्न 10 से 20 30 40 साल तक हुस्न रहता है, उसके बाद हुस्न खत्म हो जाता है। और अगर ज्यादा ही कुछ फेशियल करवा लिया जाए तो 50 साल तक टिक जाता है। अगर फेशियल कराते रहो तो 50 साल, उसके बाद तो 10 नहीं 20 नहीं 50,000 का फेशियल करा लो, चेहरे पर झाइयां आना शुरू हो जाती है। स्किन जो है अल्लाह अकबर, चेहरे की जो जिल्द है, जो खाल है, वो सुकड़ना शुरू हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। तो ऐसे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि माल की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, हसब व नसब की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, या हुस्न व तजम्मुल की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। तो आप याद रखो, मैं बता चुका, माल की बुनियाद पर निकाह करोगे, माल खत्म। हसब व नसब की बुनियाद पर निकाह करोगे, हसब व नसब खत्म। अल्लाह अल्लाह।
हुस्नो जमाल की बुनियाद पर निकाह करोगे, हुस्नो जमाल खत्म। फिर हमने मदीने वाले मुस्तफ़ा से पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर निकाह किस बुनियाद पर किया जाए? माल की बुनियाद पर निकाह नहीं कर सकते, हसब और नसब की बुनियाद पर निकाह नहीं कर सकते, हुस्न और तजम्मुल की बुनियाद पर निकाह नहीं कर सकते। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे जो गुलाम है, जो मेरा गुलाम होगा वो माल की बुनियाद पर निकाह नहीं करेगा, जो मेरा गुलाम होगा हुस्न और तजम्मुल की बुनियाद पर निकाह नहीं करेगा, जो मेरा गुलाम होगा हसब और नसब की वजह से निकाह नहीं करेगा, बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, कि जो मेरा गुलाम होगा वो दीन की वजह से निकाह करेगा। वो दीन की वजह से, जोर से बोलें, आ रही समझ में बात? दीन की वजह से। और अगर दीनदार दीन की वजह से करेंगे, जिंदगी खुशगवार रहेगी, जिंदगी अच्छी कटेगी। दीन की वजह से अगर निकाह करेंगे तो निकाह के लिए कैसी औरत का इंतखाब करना है? जो कि दीनदार हो, जो कि दीनदार हो। अब चलें, औरत का इंतखाब ऐसे करना है कि दीनदार हो। अब तीसरी बात और ये आखिरी बात, निकाह यानी शादी करें कैसे, किससे करें? ये तो बता दिया गया कि दीनदार औरत से। और कैसे करें, कैसे करें? अब ये सुनो थोड़ा सा, अगर हजम हो जाए। बाकी तलखुओं के लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। निकाह करें कैसे? अब माशाल्लाह फरमान साहब है, कल को शादी है, कल को निकाह होना है, निकाह खानी होनी है। असल चीज निकाह है। असल चीज क्या है? बारात नहीं है। असल चीज क्या है? निकाह है असल चीज। और निकाह को आसान करो, निकाह को, ताकि जिना महंगा हो जाए। निकाह को आसान करो। लेकिन हमारे यहाँ निकाह बड़ा मुश्किल है। किसी गरीब की बेटी है, अभी बेटी घर में पैदा हुई, उसको फिक्र होना शुरू हो गई। 2 दिन की बच्ची है भी पैदा हुई, लेकिन फिक्र होना शुरू हो गई कि 10 लाख कहाँ से लाऊं? 300, 350, 250 लोग बारात में जाते हैं। ये करना कोई और नहीं है, करेगा कोई नहीं, ये हम और आप करेंगे। बस इस चीज को खत्म आप और मैं ही कर सकते हैं। क्यों? खराबी हमारे अंदर है, किसी और के अंदर खराबी, हमारे अंदर खराबी है। वो रसूमात जो कल गैरों ने अपनाई थी, आज गैरों ने तो छोड़ दिया है, लेकिन उन रस्मों को हमने अपना लिया। हालांकि दीन से इसका कोई ताल्लुक, हुजूर ने फरमाया अद्दीन युस्रुन, दीन तो आसानी का नाम है। दीन किस चीज का नाम है? आसानी। दीन मुश्किलात का नाम नहीं है, दीन आसानी का नाम है। तो दीन में हुजूर ने इरशाद फरमाया आसानियां पैदा करो, यस्सिर वला तुअस्सिर, आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। किसी भी मामले में, किसी भी मरहले में मुश्किलात पैदा ना करो। अब शादी कैसे करनी है? शादी से पहले होता है निकाह से पहले मंडा, है ना, जो कि आज है। अब उसमें क्या करना है? एक तो ये है कि या तो कुछ मत करो, या कुछ मत करो। अगर करना है तो जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा ही करो, इसके अलावा कुछ ना करो। अगर ये मौका नहीं तो कुछ मत करो, ऐसी शादी कर लो, ऐसे ही। लेकिन हमारा मुआशरा क्या है, कितने भी समझा दो औरतों को तो वो कि साहब नेक तो कर ही ले, ढोलक में हाथ मारने जरूर है, वो नेक करना है। हालांकि ये शैतान की आवाज है। ये किस चीज की आवाज है? शैतान की आवाज है। मैं अर्ज कर रहा था, करना है तो जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा करो, इसके अलावा कुछ ना करो। ये मेरा पैगाम है पूरी कौम मुस्लिम को। किसी से कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरी, किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा। मुझे नहीं मालूम क्या होता है, मैं रहता नहीं। जो लोग अपनी शादियों में
अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के अलावा कोई और महफिलें सजाते हैं वो सुने, वो बर्बादी के किस दहाने पर पहुंचे हुए हैं वो कान खोल करके सुने। और मैं बात वाज़े और बेटोक ये कहता हूँ कि जो लोग जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा के अलावा कोई और रंगीन महफिलें सजाते हैं, कोई रंग रंग जो है अल्लाह अकबर, इन महफिलों के अलावा कोई भी महफिल सजाते हैं, वो चाहे गाने बाजे की महफिल हो या किसी भी और चीज की महफिल हो, मैं बमागे दुहल कहता हूँ, ना ही उनसे कल हमारा कोई मतलब था, ना आज कोई मतलब है, ना सुबह क़यामत तक उनसे कोई हमारा मतलब हो। क्यों? मुस्तफ़ा बिरिसा खेशरा के दी हमाऊ करबऊ न रसीदी तमाम बूला बीस। इकबाल फरमाते हैं जात मुस्तफ़ा तक पहुंचना यही असल दीन है। अगर जात मुस्तफ़ा तक ना पहुंचे तो तुम्हारा दीन दीन नहीं है, बल्कि तुम्हारा दीन अबू जहल और अबू लहब जैसा है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। ये कोई आसान थोड़ी है, अपने आप का मुसलमान कहलाना आसान थोड़ी है। अल्लाह अल्लाह, तो मैं अर्ज कर रहा था जो लोग ये महफिलें करते हैं ना उनसे कोई मतलब हमारा आज है न कल था न कभी होगा। क्यों? इसलिए कि हम हुसैन आजम के मानने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, हम हुसैनियत को प्रमोट करने वाले हैं, यजीदियत को डिमोट करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने जो हमको पैगाम दिया, जो मसलक करबला के मैदान में इमाम हुसैन का था, वो मसलक भी आज भी हमारा है। दमे मर्ग वही मसलक हमारा रहेगा। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर तो कीजिए, माशाल्लाह मौलाना फरमान साहब क़िबला ने अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया। और कुछ लोग वो हैं जो शैतान की महफिल को सजाते हैं, जो शैतान को दावत देते हैं। अल्लाह अकबर। वो शैतान को दावत देने के बाद दिल में बेरुखी पैदा करते हैं, दिल के अंदर अल्लाह अकबर बेरुखी पैदा करते हैं, दिल के अंदर से दीन को दूर कर देते हैं। उनको अब हुजूर को याद करने का कोई हक नहीं रहता, हुजूर को याद करने का कोई हक, अपने आप को हुजूर का उम्मती कहने का कोई हक नहीं रहता। लेकिन जो लोग हुजूर का जिक्र करते हैं अपनी शादियों में, हुजूर का जिक्र करते हैं अपने घरों में, वो उन लोगों को ये हक है कि हुजूर की बारगाह में वो इस्तिग़ासा पेश करे और अल्लाह पर हुजूर से कहे, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये हक सिर्फ मौलाना फरमान साहब को है। क्यों? क्यों हक है ये? क्यों? इसलिए कि इन्होंने हुजूर के जिक्र की महफिल को सजाया है। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। इकबाल ने कहा था ना, वो किस दर्जा बेतौफीक फकीहाने हरम है, हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज मुसलमानी है। इकबाल ने कहा ये मुसलमानों का अंदाज है जो हमने अपना लिया। और ये साहब ये सोचते हैं तो मौलवियों को तो काम है कहना, बात नहीं देखते कि बात हो क्या रही है, आपके फायदे की बात है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हैं इन चीजों से। लोग आसान समझते हैं ये हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज मुसलमानी है। वो तो आबाद है तुम्हारे मगर तुम क्या हो, वो तो आबाद है तुम्हारे, आबा कहते हैं बाप दादा को, हैं वो तो आबाद है तुम्हारे। साहब इकराम ने ऐसा किया, पहाड़ों में जो है समंदरों में घोड़े डाल दिए, जो है 8 तलवारों के साथ 313 निकल पड़े बदर के मैदान की तरफ। अल्लाह अकबर। ये जिक्र हम सहाबा का करते हैं, लेकिन सवाल उन सहाबा से नहीं है, सवाल हमसे और आपसे है। वो तो आबाद है तुम्हारे मगर तुम क्या हो, अपना जिक्र करो, तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो, इंतजार है किस चीज का कि अल्लाह आसमान से पत्थर नाजिल कर दे और हमारी हुकूमत आ जाए। इस चीज का इंतजार है हमें कि अल्लाह ही करे, हम कुछ मेहनत न करें, अल्लाह की हवा चला दे, इनको तमाम दुनिया से उखाड़ दे, हम दुनिया में रह जाए मौज से। ऐसा नहीं है, ऐसा
अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, वो मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि वो लोग जो लग़्व बातों को, फजूल बातों को मोल लेते हैं और अल्लाह की राह से लोगों को बहकाते हैं। अल्लाह की राह से लोगों को पता है लहवल हदीस क्या है? जमहूर सहाबा और ताबईन का कौल ये है कि फजूल बातों से जो मुराद है वो अपनी तकरीबों में, किसी भी महफिल में गाना बाजा करना है, गाने बजाना। ये क्या है? लहवल हदीस, गाना बाजा करना। वो सिर्फ खुद गुमराह नहीं हो रहे, अपने साथ साथ हजारों को गुमराह करते हैं। अरे भाई, अगर गाने सुनने का शौक है तो खुद अकेला तने तनहा गाने सुन। मैं ये नहीं कहता कि तने तनहा भी गाने तेरे लिए जायज हो जाएंगे, जायज नहीं, लेकिन अल्लाह अकबर, अगर शौकीन है तू इतना तो अपने कमरे में जा, गाने सुन। कम से कम 1000 लोग या 100-200 लोग जो तेरे साथ गाने सुनते हैं वो तो गुनाहों से महफूज हो जाएंगे। वो गाने का सुना गुनाह कम से कम तुझको अकेले तो मिलेगा, लेकिन वो लोग जब तूने अल्लाह अकबर शादियों में नचाया किसी औरत को, जब लोगों ने आकर के देखा तो तुझको नचाने का तो गुनाह हुआ, लेकिन जिन लोगों ने वो देखा उन सबका आधा गुनाह तेरे सर पर आ गया, सबका आधा गुनाह। वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने शैतान को चैलेंज किया ना कि बहका ले तू अपनी आवाज से, जितना लोगों को बहकाना चाहता है, जितना लोगों को तू राह खुदा से भटकाना चाहता है, भटका ले। अब आवाज क्या शैतान की? शैतान आकर ये तो नहीं कहता कि फलां साहब जा रहे हैं किसी से आकर के मुलाकात करके, ये तो नहीं कहता कि नमाज ना पढ़ो। शैतान आकर ये तो नहीं कहता ना कि ज़कात ना दो, रोजा ना रखो। शैतान आज खुद नहीं जो है कुछ नहीं कहता। हजरत इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, बिसौतिक से जो मुराद है, यानी जो शैतान की आवाज है वो सौतुल मज़ामीर है, यानी वो मज़ामीर की आवाज है, वो ढोल ताशों की आवाज है। बात गलत तो नहीं है मेरी? ये वो सौतुल मज़ामीर है और ये बात अगर बता दो ना तो बड़ी ताज्जुब की बात है। अफमिन हाज़िल हदीस ताजबून, है ना, जब उनको बात बताई जाए ना तो लोग ताज्जुब करते हैं। वतदहकून, हंसते हैं, वला तबकून, रोते नहीं, व अंतुम सामिदून, और गाने गाते हैं, मानते नहीं, पर्सनल दुश्मनी समझ लेते हैं। ये तो हमें कह रहे हैं यार, तो करती क्यों नहीं? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, ये कौनैन के वाली का कौल है, मैं मुमकिन है झूठ बोल सकता हूँ मिंबर पर, जितने लोग हो सकता है मुमकिन है कि झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हुजूर का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे हुजूर ने जो फरमा दिया वो हक है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़ियामत मेरी उम्मत के कुछ लोग जमीन में दब जाएंगे, जमीन में शक्लें बदल जाएंगी, उन पर आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? फरमाया वो गानों के शौकीन होंगे। कौन? गानों के। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में रहकर मज़ामीर सुनते हैं, मज़ामीर कहते हैं गाने बाजे को, जो दुनिया में रहकर गाने बाजे सुनते हैं, जो मज़ामीर सुनते हैं, कल क़ियामत के दिन उनके कानों में जहन्नम की आग से पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। कभी तसव्वुर कर, कभी देख लेना, तसव्वुर करके, या कभी आजमा करके देख लेना, हाथ पर शीशा डाल के देख लेना, या पन्नी जला करके हाथ पर डाल के देख लेना, कितनी तकलीफ होती है। हरी बात समझ? तो क्या करेंगे अपनी शादियों में? या तो कुछ ना करेंगे, करेंगे तो जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा करेंगे। जिक्र खुदा और, अरे पीछे तक बोल जाओ जरा, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा करेंगे। ऐसे हमको अपने घरों में शादियां करनी है। चलो ठीक है, अब शादियां ऐसे करनी है। अब जब दुल्हन घर में आए तो एक बात और बता दूं, आला हज़रत बरेलवी ने लिखा, इसको बता दो, हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि जब दुल्हन घर में आ जाए तो उसके पैरों का धोवन, मतलब कि उसके पैरों को धो लिया जाए, और जो उसका धोवन है, जो पानी है, उसको किसी बर्तन में जमा कर लिया जाए, उसको किसी बर्तन में
दुल्हन घर में आई, उसके पैर धो दिए जाएं, उस पैरे जो धुले हुए पानी को किसी बर्तन में जमा कर लिया जाए, फिर घर के चारों कोनों में उसको डाल दिया जाए। अल्लाह अल्लाह बुजुर्गान दी हमारे इरशाद फरमाते हैं, हुजूर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा करने से उस घर को अल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम बलाओं से महफूज रखेगा, तमाम बीमारियों से महफूज रखेगा। अल्लाह अकबर। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अगर शादी को कर लिया जाए, हुजूर के फरमान के मुताबिक अगर शादी को जो है निकाह को कर लिया जाए, हुजूर के फरमान के मुताबिक अगर शादी को मना लिया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हुजूर के फरमान सादिक के मुताबिक हमने शादी को किया तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब है। और अगर हमने हुजूर की हदीस के अकॉर्डिंग अगर निकाह किया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इतना खुश होता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन तमाम बंदों के गुनाहों को माफ करके जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये दो तीन बातें थी मेरी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। पहली चीज क्या थी, निकाह कैसे करो, निकाह किससे करो। पहली चीज ये थी जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा क्या है। दूसरी चीज ये थी निकाह किस औरत से करो। तीसरी चीज ये थी निकाह कैसे करो, है निकाह कैसे करो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हमको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे फरामील पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जुमला मोहलक बीमारियों से महफूज फरमाए। और एक आयत एक और आयत और याद आ रही है, बता दूंगा पढ़ के। जो हुक्म खुदा और हुक्म रसूल से मुखालफत करते हैं, जो बगावत करते हैं ना, अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। कि जो लोग अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म नहीं मानते। हम नमाज नहीं पढ़ रहे, मिसाल के तौर पर मैं नमाज नहीं, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा है एग्जाम्पल, तो मैं हुक्म खुदा और हुक्म रसूल से मुखालफत कर रहा हूँ। फरमाया जो हुक्म खुदा हुक्म रसूल से जो मुखालफत करे, जो बगावत करे, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको किसी मुहलक बीमारी में मुब्तला करेगा, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि मोमिनीन तो वो है कि जब उन पर उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं। मैं आधे घंटे से जिक्र खुदा और अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ के सुना रहा हूं, तो लोग अब भी हंस रहे हैं। अब भी तो ईमान की निशानी है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, मोमिनीन तो वो है कि उन पर अल्लाह की आयत की तिलावत, उन पर अल्लाह का जिक्र जब किया जाए तो उनके दिल वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, और जब उन पर अल्लाह की आयतों को तिलावत किया जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपनी ईमान की खैर करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमारे ईमान को महफूज रख। अल्लाह से हर वक्त ये दुआ करो कि आजकल तो हमारे नौजवान भी किसी और ही मोड में नजर आते हैं, किसी और ही दूसरी तरफ चले गए। कम अज कम अल्लाह के बंदो, अब कोई नबी नहीं आएगा आपको समझाने के लिए, अभी उलमा ही आपको बताएंगे। और हुज्जत तमाम हो गई हुजूर के आने के बाद, अब कोई नबी तमाम जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया पर खातम होकर तशरीफ लाए, कोई नबी नहीं आएगा। तो उलमा बताएंगे, इनकी बारगाह में इनकी सोबत इख्तियार करो, इनसे पूछो कि हमको क्या करना है। दीन ने इतनी सारी बात आपको बताई है, सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना है हमारे दीन ने बताया। सोना कैसे दीन ने बताया, यहाँ तक कि अल्लाह अकबर नहाना गुस्ल करना कैसे दीन ने बताया। अल्लाह अकबर अगर मेरे अल्फाज अगर बुरे ना हो, अल्लाह अकबर अगर टॉयलेट में कैसे बैठना है, ये भी हमारे दीन ने हमको बताया है। ये भी दीन ने हमको इतनी छोटी छोटी बात हमारे दीन ने बताई, लेकिन हम किसी और ही तरफ चल गए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ मौला तबारक व तआला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामील पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।